सो हेलो एवरीवन, मैं हूं अर्पित फ्रॉम योर फेवरेट फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पे आप सब पढ़ सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी फॉर एब्सोल्युटली फ्री एट learnohub.com। तो अब हम आ गए हमारे कुछ नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है, तो हमको कुछ और नए नए क्वेश्चंस देखने हैं, नए नए हमें कॉन्सेप्ट देखने हैं। ठीक है ना, तो अब एक चीज़ याद रखना, जो तुम कॉन्सेप्ट करने वाले हो वो हो सकता है रिपीट हो जाए, हो सकता है ना भी रिपीट हो, कुछ नए कॉन्सेप्ट हो। तो अपने पुराने नोट्स को खोलते हुए ये वाले भी चैप्टर तुम पहले पलटा के एक बार देख लिया करो कि हाँ चलो ये वाला मेरे से बनने वाला है, ये वाला नहीं बनेगा। ठीक है, तो वो वाले क्वेश्चन अपने जो नोट्स हैं वो पहले से निकाल के रखो और उसी में से कुछ कुछ जो तुम्हारे कॉन्सेप्ट है वो लगने वाले हैं वो देखते हैं हम। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। तो चलो देखो, हमने जहाँ पे छोड़ा था उसके बाद से हमारे कुछ और क्वेश्चंस रह गए थे ना, हमें वो वाले देखने हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्या है कि हम कन्वर्जन ही देख रहे थे, तो वो कन्वर्जन ही हम स्टार्ट करेंगे। हम कौन सा 7th वाले से स्टार्ट करते हैं, हम 6 देख चुके हैं ऑलरेडी, है ना। तो वही के कुछ ना कुछ सेम कॉन्सेप्ट भी लगेंगे, तो वो पहले वाला जो है ना वो रिवाइज कर लो एक बार। पहला क्या है तुम्हें, मतलब 7th क्या है तुम्हारा, एथेनॉल से तुम्हें प्रोपेन नाइट्राइल बनाना है। मतलब प्रोपेन पे क्या, मतलब प्रोपेन पे एक साइनाइड ग्रुप होगा, ईथेन पे साइनाइड होगा तभी तो, क्योंकि कार्बन तो उसका भी काउंट होता है ना। ठीक है, तो चलो सबसे पहले लिखो CH2 CH3 CH2 कैसे लिखोगे, OH। ये तुम्हारा एथेनॉल, यही है एथेनॉल। ठीक है, अब तुमको करना क्या है, तुम्हें OH की जगह साइनाइड लेके आना है। तुम कैसे लेके आओगे, ठीक है, एक चीज़ याद रखो, साइनाइड क्या है हमारा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, ये हमें पता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। तो ये किसको रिप्लेस करेगा, दूसरे वीक न्यूक्लियोफाइल को करेगा। यहाँ पे वीक न्यूक्लियोफाइल क्या सीधे कर देगा, नहीं करेगा। देखो ये तुम्हारा स्टेबल है ना, तो सबसे पहले या तो क्लोरीनेशन करा दो या आयोडीनेशन करा दो। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, हम इसकी रिएक्शन कराते हैं P+I2 इन द प्रेजेंस ऑफ P+IOD। हम क्या करते हैं, इसका आयोडीनेशन कराते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये वाला रिप्लेस हो जाएगा इससे, बिल्कुल हो जाएगा। और क्या, हीट तो देनी ही पड़ेगी, या इसका तुम क्लोरीनेशन भी करा सकते हो। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH3 CH2 OH की जगह पे I आ जाएगा, तो ये I आ गया, आ गया ना। ठीक है, बस इसके बाद तुम्हें कराना क्या है, तुम कौन सी रिएक्शन कराओगे, KCN। क्या करा रहे हो, सब्स्टिट्यूशन करा रहे हो, एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन। तो कौन सी रिएक्शन है तुम्हारी, SN2 रिएक्शन, क्योंकि ये क्या करेगा, ये इसको रिप्लेस कर देगा, कर देगा कि नहीं कर देगा, कर देगा ना। हाँ, यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर, CH3 CH2 और ये C ट्रिपल बॉन्ड N, ये हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन क्या हुई, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, है ना। क्या हुआ है, रिप्लेस हो गया है क्या, CN से I, समझ गए। तो क्या बना तुम्हारा, ये बना एथेनॉल से तुम्हारा क्या, एथेनॉल से तुम्हारा बन गया, ये क्या है तुम्हारा, ये है तुम्हारा प्रोपेन नाइट्राइल। यहाँ पे नाम लिखते जाना सबके, प्रोपेन नाइट्राइल, प्रोपेन नाइट्राइल। और ये क्या था तुम्हारा, एथेनॉल। ठीक है, तुम आयोडीनेशन की जगह क्लोरीनेशन भी करा सकते थे, तो वो क्या होता, वो रिप्लेस कर देता, कर सकते थे ना। ठीक है, तो चलो एक हमारा ये हो गया 7th वाला। 8th वाला देखो, अब देखो 8th क्या कह रहा है, एनिलीन से क्लोरोबेंजीन। तो ये रिएक्शन तुम्हें सीधे सीधे याद आनी चाहिए, क्योंकि तुम ये पहले पढ़ चुके हो। देखो एनिलीन क्या होता है, बेंजीन के ऊपर NH2, यही होता है तुम्हारा। ठीक है, इसकी रिएक्शन अगर हम कराते हैं, सबसे पहले तुम्हें इसमें किसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसको डायजोटाइजेशन करना पड़ेगा। और वो कैसे होता है, वो तुम कराते हो NaNO2 की रिएक्शन HCl की प्रेजेंस में, यही होता है। तो क्या हो जाता है, ये H2 की जगह पे तुम्हारा क्या आ जाता है, ये आ जाता है, एक और N आ जाता है, ये वाला N आ जाता है N2Cl, यही होता है। ठीक है, अब लास्ट में तुम कौन सी रिएक्शन कराओगे, ये पूरी की पूरी रिएक्शन तुम्हें पता हुआ है। अब मैं कैटालिस्ट लिख रहा हूँ, नाम बताना है इसका, ये क्या है, CuCl इन द प्रेजेंस ऑफ CHCl। ठीक है, ये इसके बताओ ये कौन सी रिएक्शन है, ये तो तुम्हारी मैंने बता दी कौन सी है, डायएजो क्यों है, देखो ये जो नाइट्रोजन है जब 2 प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं उसको बोलते हैं हम एजो। ठीक है, नाइट्रोजन को हम एजो भी बोलते हैं, यहाँ पे 2 हैं तो डायएजो, डायएजोटाइजेशन,
डायएज़ोटाइजेशन रिएक्शन। समझ गए बात, डायएज़ोटाइजेशन रिएक्शन। चलो एक तो हमने देख ली, दूसरी क्या है, यहाँ पे तो सीधे क्लोरोबेंजीन बन जाएगा भाई, क्योंकि तुमने सीधी सीधी रिएक्शन पढ़ी हुई है। इसका मैकेनिज्म हम बाद में देखेंगे, समझ गए, इसका मैकेनिज्म हम बाद में देखेंगे। क्या है, सीधे तुम्हें अभी कन्वर्जन करना है ना। देखो अब क्या है तुम्हारा सीधे बन गया तुम्हारा क्लोरोबेंजीन, नाम लिख लो, जब तक नाम बताओ इसका। इसका नाम है क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन काय से बना, ये था एनिलीन, एनिलीन से बना तुम्हारा क्लोरोबेंजीन। ठीक, ये रिएक्शन कौन सी है, इसको हम बोलते हैं सेंट मेयर। बहुत अच्छे, सेंट मेयर्स रिएक्शन। याद आई, आ गई याद, इसको हम बोलते हैं सेंट मेयर्स इक्वेशन, मतलब रिएक्शन। समझ गए ना ये। चलो ये हो गई हमारी एनिलीन वाली। अब हम देखते हैं कौन सी हमारी नाइन्थ। देखो अब नाइन्थ क्या कह रही है, 2 क्लोरो ब्यूटेन से तुम्हें बनाना है 3,4 डाइमिथाइलहेक्सेन। सारे के सारे कॉन्सेप्ट लग जाने तुम्हारे इसमें, सारे के सारे मतलब जो अभी तक तो तुमने पढ़े हैं, एकदम बेसिक है। सबसे पहले बनाओ ब्यूटेन। ब्यूटेन क्या होता है, 4 कार्बन, 1 2 3 4, 4 कार्बन। क्या बोल रहा है, 2 पे क्लोरो है, यहाँ से काउंटिंग करो, बात एक ही पढ़नी है, कहीं पे भी क्लोरो लगा दो सेकंड में बगैर, ठीक है, ऐसा नहीं यहाँ पे लगा दो, बात वही आएगी वैसे भी, ठीक है। यहाँ पे हमने लगा दिया तो क्या है, अब तुम बैलेंसी को सेटिस्फाई कर दो, CH3 हो जाएगा, ये CH हो जाएगा, ये CH2 हो जाएगा, ये CH3 हो जाएगा, हो गया। अब उसके बाद तुमसे वो पूछ रहा है 3,4 डाइमिथाइलहेक्सेन, 3,4 डाइमिथाइल, मतलब कि क्या है, तुम्हें क्लोरीन को हटाना है, क्लोरीन को हटाना है, और इसको क्या करना है, तुम्हें एक सेम ऐसे ही इक्वेशन लेके आनी है। चलो मैं एक बार तुम्हें बता रहा हूँ कैसे। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या कि मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, देखो 1, ठीक है, 2 3 ऐसे, और इसको वाले कार्बन को मैं नीचे लिख रहा हूँ। अब तुम खुद समझ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं। CH2, ये CH3, यहाँ पे है तुम्हारा क्लोरीन, ठीक। एक और लिख रहा हूँ, जस्ट बस मैं रिएक्टेंटली लिखूंगा, तुम पूरा रिएक्शन का नाम बता दोगे मुझे, प्लस, ठीक है, Cl CH, यहाँ पे H है ना, CH2 CH3, ये CH3। अब देखो तुम्हारे मुंह से नाम निकलेगा, अगर मैं इसकी रिएक्शन करा दूं 2Na से, नाम आ गया, बहुत अच्छे। तो ये क्या होगा, ये निकल जाएगा। अब प्रेजेंस बता दो किसकी होगी, प्रेजेंस किसकी होगी ज़रा बताओ, ये होगी तुम्हारी ड्राई ईथर की प्रेजेंस, और हम इसी रिएक्शन को बोलते हैं वुड्स रिएक्शन। बहुत अच्छे। निकलता क्या है तुम्हारा, -NaCl, कितने निकलेंगे, 2 क्लोरीन और 2 सोडियम, तो निकलेंगे 2NaCl। अब बना दो, इनको क्या करना है, सिर्फ तुम्हें सीधे जोड़ना है, तो जोड़ दो। देखो लिखो CH3, ये वाला CH3, फिर CH2, फिर CH, उससे क्या जोड़ा तुम्हारा CH3, जोड़ दिया हमने। उसके बाद ये साथ में बॉन्ड बना लेंगे, तो ये क्या जाएगा, CH CH2 CH3, और ये वाला CH3, ये CH3। समझ गए, बस। अब बसना हो इसका नाम, ये क्या था तुम्हारा, ये क्या है तुम्हारा 1 2 3 4, 2 पे क्या है तुम्हारा क्लोरो, तो नाम क्या है इसका, 2 क्लोरो ब्यूटेन, है ना, 2 क्लोरो ब्यूटेन, बिल्कुल है। अब नाम बताओ इसका क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6, 6 को क्या बोलते हैं, हेक्स। सब में डबल बॉन्ड है ना, सिंगल बॉन्ड है, बहुत अच्छे, हेक्सेन, ठीक है, अच्छे से देखते रहना, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा हेक्सेन। अब बताओ यहाँ से गिनो या यहाँ से गिनो, कहाँ से गिनोगे, 1 2 3 यहाँ पे मिथाइल है, 1 2 3 यहाँ पे मिथाइल है, तो कहीं से भी गिन लो। तो 1 2 3 4 5 6, ये हो गया तुम्हारा हेक्सेन। उसके बाद किस पे है, 3 और 4 पे है मिथाइल, 3 4 डाई मिथाइल, 3 4 डाई मिथाइल। और हमें बनाना क्या था, देखो 3 4 डाई मिथाइल बन गया, 3 4 डाई मिथाइल हेक्सेन, 6 कार्बन ले आए हम। यहाँ पे क्या था तुम्हारा ब्यूटेन, ठीक है, तो ब्यूटेन था हमारा, हमने ब्यूटेन से बना दिया। समझ गए बात। अब तुम बोलोगे सर ये जो है ब्यूटेन से डबल होना था ऑक्टेन, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये हमने ब्रांच में बना दिया ना भाई, जो तुम्हारे जो 2 कार्बन थे वो ब्रांच में आ गए हैं, तो 8 ही कार्बन ना, देखो 1 2 3 4 1 2 3 4 है, तो 8 ही कार्बन। समझ गए वाला, ठीक है, ये समझ गए। चलो अब हम देखते हैं हमारा 10th। चलो 10th देखो, 10th कह रहा है 2 मिथाइल 1 प्रोपीन, प्रोपीन से बनाना है 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। समझ रहे, सिर्फ चेंज क्या आया है, तुरंत विजुलाइज कर लो, कॉपी पेन की जरूरत नहीं, एक बार रुको जरा सोचो,
कितने हैं, प्रोपीन, यहाँ पे भी प्रोपेन, कार्बन में चेंज नहीं आया, इन और एन, मतलब बॉन्ड एक हट गया, ठीक। यहाँ पे 2 क्लोरो है और यहाँ पे क्या है, 2 मिथाइल भी है। यहाँ पे देखो 1 प्रोपीन है, 2 मिथाइल है, यहाँ पे क्लोरो बस जुड़ गया, मतलब क्या हुआ, हेलोजन ऐड हुआ। कैसे ऐड होगा, सब समझ गए अब तुम, चलो बनाओ। ये क्या है तुम्हारा, 2 मिथाइल प्रोप इन, मतलब 1 2 3, ये हो गया तुम्हारा प्रोप। उसके बाद वो बोल रहा है पहले पे ही इन है, तो पहले पे इन लगा दिया हमने, डबल बॉन्ड। और फिर क्या तुम्हारा 2 पे है मिथाइल, यहाँ से काउंट करो, यहाँ से काउंट करो, 2 तो यही आना है, तो यहाँ पे लगा दो CH3, लगा दिया, बस सेटिस्फाई करो, CH3, ये CH2 क्योंकि डबल बॉन्ड है। इतना समझ गए हम। अब वो बोल रहा है 2 क्लोरो मिथाइल प्रोपेन बनाना है, 2 क्लोरो प्रोप इन बनाना है, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, ये वाला जो बॉन्ड है ये हटाना है। ये बॉन्ड कैसे हटाओगे तुम, देखो भाई वो कहाँ बोल रहा है, टर्मिनल पे बोल रहा है क्या, मतलब कि टर्मिनल पे अगर बोलता है यहाँ पे पहले वाले पे, तो हम कौन सी प्रोसेस करते हैं जरा बताओ, नेगेटिव पार्ट। अब सुनो, यहाँ पे हो तुम कराओगे, क्या चाहिए तुम्हें, क्लोरीन, तो HCl के साथ रिएक्शन, ये नेगेटिव पार्ट, ये पॉजिटिव पार्ट, ठीक है। अब बताओ क्या मैं इसमें पेरोक्साइड की प्रेजेंस लूंगा, आंसर बताओ। अगर मैं पेरोक्साइड की प्रेजेंस लूंगा तो नेगेटिव पार्ट कहाँ जुड़ेगा, जहाँ पे ज़्यादा हाइड्रोजन है ना। लेकिन अगर मैं पेरोक्साइड की इफेक्ट मतलब नहीं लूंगा प्रेजेंस, तो क्या होगा कि जो Cl है वो कहाँ पे जुड़ेगा, जिसके पास कम हाइड्रोजन है, ठीक है। ऐसा होता है ना, ये हमने पढ़ा है ना, एंटी मार्कोनिफ और मार्कोनिफ, ठीक है, यही होता है हमारा, ठीक है। अब क्या बोलता है तुम्हारा मार्कोनिफ, मार्कोनिफ वो बोलता है कि जिसके पास नेगेटिव है वो उस पे ही जुड़ेगा जिसके पास कुछ नहीं है, समझ गए, नहीं वाले को ही नहीं देना चाहता। मतलब तुम नेगेटिव मान लो कि जो लेके रखते हैं ना, ठीक है, जो लेके रखते हैं, अब वो उसके ही पास जुड़ेगा जिसके पास कुछ नहीं है, समझ रहे हो, तो वो गलत जगह जा रहा है। वो मार्कोनिफ जो है वो मारना चाहता है, समझ गए, वो मारना चाहता है ही नहीं, फिर भी लेना चाहता है ना, चलो ऐसे समझ लो। तो ये क्या है, पॉजिटिव पार्ट कहाँ पे जुड़ेगा, जहाँ पे ज़्यादा हाइड्रोजन है, तो बस तुम करा दो इसकी मार्कोनिफ ऑफ रिएक्शन, मार्कोनिफ ऑफ रिएक्शन, ठीक है, ये हो जाएगी मार्कोनिफ रिएक्शन। अब होगा क्या तुम्हारा, नेगेटिव पार्ट कहाँ पे जाके जुड़ेगा, जहाँ पे देखो ये हो जाएगा CH3, बॉन्ड तो ये टूटा है, इसका तो कोई मतलब ही नहीं, ये भी CH3, एक कार्बन के ऊपर CH3 है। नेगेटिव पार्ट कहाँ पे जुड़ेगा, चलो बहुत बार रिपीट हो गया तो समझ ही गए होगे, इस पे जुड़ेगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ जाएगा CH3, नाम क्या होगा, देखो 1 2 3 तो प्रोप। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड है क्या, नहीं है, प्रोपेन, ये हो गया तुम्हारा। सेकंड पे क्या है तुम्हारा, 2 पे है तुम्हारा मिथाइल और क्लोरो, पहले क्या आएगा तुम्हारा अल्फाबेटिक वाइज क्लोरो, 2 क्लोरो, 2 पे ही क्या है तुम्हारा मिथाइल, 2 मिथाइल प्रोपेन, आ गया तुम्हारा आंसर। तो चाहिए क्या था तुम्हें, 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, वाह आ गया। चलो ये वाला आ गया हमारा, 10th आ गया। नेक्स्ट वाला देखो, नेक्स्ट क्या कह रहा है, 2 इथाइल क्लोराइड से प्रोपेनोइक एसिड, समझ रहे हो, क्लोराइड से तुम्हें जाना है प्रोपेनोइक एसिड। चलो अब इसको हम धीरे धीरे से करते हैं। इथाइल मतलब 2 कार्बन, ठीक, प्रोपेन मतलब 3 कार्बन, यही होते हैं चीज़ें, है ना। तो देखो एक कार्बन बढ़ गया है, एक कार्बन बढ़ गया है, तो हम क्या कराते हैं, मैंने बताया था पहले भी, तो हम ऐड कराना पड़ेगा हमें साइनाइड ऐड कराना पड़ेगा। फिर हमें पता है साइनाइड को जब हम वाटर में डालते हैं तो क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। बहुत अच्छे, चलो तो मतलब हमारा क्वेश्चन तो ऐसे ही सॉल्व हो गया। अब तुम्हें बस इस बार इसको रिएक्शन फॉर्म में लिखना है। चलो लिखते हैं, इथाइल क्लोराइड, क्या होगा इथाइल क्लोराइड, चलो क्या होगा, इथाइल मतलब कितने कार्बन होंगे, 10 कार्बन ना, 2 कार्बन होंगे, ठीक है। ये क्या है, CH3 CH, ठीक है, 2Cl, यही होगा इथाइल क्लोराइड, या वहाँ पे आई आएगा, Cl ही आएगा, ठीक है। चलो ये होगा तुम्हारा इथाइल क्लोराइड, है ना। अब इसके बाद तुम्हें कराना क्या है, तुम्हें साइनाइड को ऐड कराना है, तो तुम क्या करो, सीधे सीधे KCN ले लो, KCN ले लो। तो KCN में क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन होगा, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन होगा, तो क्या बनेगा तुम्हारा CH3 CH2 और CN, बहुत अच्छे, ये आ गया तुम्हारा। अब इसका तुम करा दो हाइड्रोलाइसिस, H2O डाल दो इसमें, H2O क्या देगा, OH देगा और H देगा, यही देगा, H+ देगा। क्या होगा, जब तुम OH डालोगे इसके अंदर तो ये क्या हो जाएगा, सीधे सीधे कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, CH3
CH2COOH। ये हमें पता है, हम पहले भी कर चुके हैं ये वाली रिएक्शन, ठीक है। तो ये क्या बना तुम्हारा, इथाइल क्लोराइड। इथाइल क्लोराइड से क्या बना तुम्हारा, ये देखो 1 2 3 प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड में ओइक लगता है ना, ठीक है। तो ये क्या बना तुम्हारा, ये हो गया कन्वर्जन इथाइल क्लोराइड से सीधे सीधे। और ये कौन सी रिएक्शन है, अभी अपन ने पढ़ चुके हैं हम, KCN वाली। ये है तुम्हारी फिर से सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या किया है, साइनाइड ने इसको भगा दिया। इतना समझ गए अपन, साइनाइड ने इसको भगा दिया तो क्या बना तुम्हारा, ये रिप्लेस हो गया, साइनाइड आ गया इधर। साइनाइड को जब तुम डालोगे, साइनाइड क्या होता है तुम्हारा, ट्रिपल बॉन्ड N। जब तुम वाटर में डालोगे तो क्या होता है, H, तो ये तो निकल जाता है अमोनिया, ठीक है। 3 हम लेते हैं मॉलिक्यूल, और बाकी का ये क्या बनाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये बनाता है तुम्हारा कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। OH भी तो होते हैं ना, ठीक। चलो ये हम समझ गए, ऐसे वाली प्रोसेस होती है ना। तो ये बन गया तुम्हारा कार्बोक्सिलिक एसिड। इतना समझ गए, ठीक है। चलो हम देखते हैं हमारा कौन सा, 12th। देखो अब क्या है तुम्हारा, ब्यूट1ईन से N ब्यूटाइल आयोडाइड बनाना है, ठीक है। चलो इसको हम लाल पेन से करेंगे। देखो क्या बनाना है, ब्यूट1ईन से N ब्यूटाइल आयोडाइड। चलो मतलब कि ब्यूट1ईन बनाओ जरा, 1 2 3 4, पहले पे ईन है, डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे H CH2, हाइड्रोजन तो बहुत ईजी है लगाना, ये है। अब क्या करना पड़ेगा तुम्हें, आयोडीन लेके आना है। तो ये वाली एक रिएक्शन रिपीट होगी। चलो बनाते हैं हम, कैसे लेके आएंगे, सुनो। यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, डबल बॉन्ड हटाना है, क्योंकि यहाँ पे देखो क्या है तुम्हारा, कुछ भी ईन तो नहीं लगा है ना, सिर्फ आयोडीन लगा है। तो क्या करोगे तुम, सबसे पहले HBr कर दो भाई, ठीक है। HBr किसकी प्रोसेस में करोगे, किस पे चाहिए तुम्हें, यहाँ पे कोई नंबर दिया है क्या कि 2 आयोडाइड या 3 आयोडाइड, नहीं दिया है। मतलब ये किस पे होगा, पहले पे ही होगा। पहले पे चाहिए मतलब नेगेटिव पार्ट कहाँ पे आना चाहिए, पहले पे आना चाहिए। मतलब क्या लोगे, H2O2 या फिर परऑक्साइड। और HBr की जब प्रोसेस परऑक्साइड में होती है तो कहाँ पे जोड़ता है तुम्हारा नेगेटिव पार्ट, टर्मिनल पे जोड़ दो, CH3 CH2 CH2 और फिर CH3Br CH2Br, ठीक है। 3 नहीं होगा, ये क्या होगा तुम्हारा CH2Br। अब क्या कराओगे भाई, अब तुम बताओ इसकी रिएक्शन, क्योंकि हम पहले कर चुके हैं। मैं ले रहा हूं और सिर्फ नाम बताना तुम उस रिएक्शन का, NaI। इन दी प्रेजेंस भी लिख दिया है, एसीटोन। ये कौन सी रिएक्शन है, चलो पहले मैं बना रहा हूं प्रोडक्ट। क्या है तुम्हारी, CH3 CH2, ये रिप्लेस कर देगा इसको, और NaBr माइनस NaBr बाहर, ये क्या हो जाएगा CH2I। ये क्या बना तुम्हारा, N ब्यूटाइल आयोडाइड। इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, कौन सी है ये, फिंकलस्टीन रिएक्शन, यही है, ठीक है। चलो इस रिएक्शन हम पहले भी कर चुके हैं, हमने बीच में भी एक आयोडाइड वाली करी थी, ठीक है ना। ये वाली हम समझ गए। चलो अब नेक्स्ट वाली देखो, 13th। देखो हमारा नेक्स्ट कौन सा है कि 2 क्लोरो प्रोपेन से तुम्हें बनाना है 1 प्रोपेनॉल। मतलब क्या करना है तुम्हें, देखो पहला पे क्या है, क्लोरो है, बनाना है तुम्हें ऑल, मतलब तुम्हें हेलोजन दिख ही नहीं रहा, तो क्या करोगे, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, ठीक है। सबसे पहले तुम्हें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तुम्हें क्लोरीन को हटाना पड़ेगा, तभी तो तुम क्या लेके आ पाओगे, ऑल लेके आ पाओगे, है ना। तो देखो क्या होगा तुम्हारा, देखो पहले लिखते हैं हम प्रोपेन, 1 2 3, 3 हो गए, मतलब प्रोप हो गया तुम्हारा। अब क्या बोल रहा है वो, सेकंड पे क्लोरो, तो सेकंड पे क्लोरो लगा दिया हमने, ठीक है। तो अब बस बाकी का तुम बैलेंस कर दो, ये हो गया CH, यहाँ पे H जाएगा, इतना तो हो गया। उसके बाद बोला तुम्हें Cl चाहिए ही नहीं है, Cl तुम्हें चाहिए ही नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा भाई, इसको हटाना पड़ेगा। तो हटाओगे कैसे, अब बस यहाँ पे ध्यान देते रहो, कैसे हटाते हैं हम, जब हम लेते हैं किसकी प्रेजेंस, एल्कोहलिक KOH, एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस लेते हैं हम, ठीक है। और इसको क्या करते हैं, फिर हम हीट करते हैं, तो कहाँ से निकलता है, बीटा से हाइड्रोजन निकल जाएगा। बीटा कहाँ है इसका, ये है Cl, तो ये बीटा, मतलब कहीं से भी निकाल दो, ये हो गया तुम्हारा फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। ये हो गया फंक्शनल ग्रुप, कहीं से भी निकाल दो, यहाँ से या यहाँ से, बात वही बनेगा, क्योंकि नाम तो वही पड़ेगा, 1 1, समझ रहे हो, उसको देना ही पड़ेगा ना। तो क्या आ जाएगा ये तुम्हारा, ये आ जाएगा तुम्हारा CH2, हमने मान लो यहाँ से निकाल दिया, डबल बॉन्ड, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन खाली, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन खाली, डबल बॉन्ड बना लिया उन्होंने, ठीक है। फिर हो जाएगा CH CH3, इतना समझ गए।
अब क्या करना है हमें, हमको किस पे चाहिए है, 1 पे ऑल चाहिए है ना, मतलब मैं बोल सकता हूँ टर्मिनल पे चाहिए, जहाँ से मैं काउंट करूँगा वो स्टार्टिंग हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें OH लेके आना है। हमें दो चीज़ें पता है कि एल्कोहलिक KOH क्या कराता है, एल्कोहलिक KOH कराता है तुम्हारा एलिमिनेशन, ये क्या कराता है, एलिमिनेशन। और अगर सीधे सीधे साफ साफ लिखना चाहें, एलिमिनेशन मतलब कौन सा होता है, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन भी होता है। उसके बाद एक और क्या होता है तुम्हारा, एक्वस KOH, ये क्या कराता है, सब्स्टिट्यूशन। तो दोनों का यहाँ पे काम होना है, यहाँ पे ये क्या कराता है तुम्हारा, सब्स्टिट्यूशन, ये कराता है तुम्हारा सब्स्टिट्यूशन, है ना। तो सबसे पहले अब सब्स्टिट्यूशन कराने के लिए उसे कुछ न्यूक्लियोफाइल भी तो चाहिए ना भाई, ऐसे थोड़ी कर देगा वो, है ना। तो क्या करना पड़ेगा हमें, यहाँ पे टर्मिनल पे चाहिए हमें कौन सा, कोई भी न्यूक्लियोफाइल एकदम ही स्मॉल, मतलब जो OH से ज़्यादा ना हो वो वाला न्यूक्लियोफाइल। तो क्या करना पड़ेगा, हम कर देंगे HBr कर रहे हैं, और हमें इस पे चाहिए है, मतलब ज़्यादा वाले हाइड्रोजन पे चाहिए है, तो कौन प्रेजेंस किसकी होगी, पेरोक्साइड की होगी, पेरोक्साइड की प्रेजेंस। अब ये रिएक्शन कौन सी हो गई, नाम बता दो। अब मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये तो मैं नहीं बता रहा अब, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ AM, ठीक है, बस ये मैंने लिख दिया है, AMR लिख दिया है, ठीक है। मैं नाम नहीं बता रहा हूँ क्योंकि अब तुम्हें पता होना चाहिए ये बात। चलो यहाँ पे हो गया, तो क्या होगा, नेगेटिव पार्ट कहाँ पे जुड़ जाएगा, टर्मिनल पे। तो ये यहाँ पे ये टूटेगा, यहाँ पे टर्मिनल है, यहाँ पे जो आएगा H, तो हो जाएगा तुम्हारा CH2Br, यही होगा CH2Br, सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे हो जाएगा CH2 और ये CH3। बस अब तुमको दो चीज़ पता चल गई हैं इसी रिएक्शन में कि अब हम कराएंगे किसका, एक्वस KOH की प्रेजेंस में। तो जो OH क्या करेगा, इसको रिप्लेस कर देगा और जोड़ दो, OH CH2 CH2 CH3, ये क्या बना, 1 2 3 प्रोपेन। पहले पे क्या है तुम्हारा, ऑल है, यहीं से काउंटिंग करोगे 1 2 3, पहले पे तुम्हारा ऑल है तो ये हो गया 1 प्रोपेनॉल, लिख दो 1 प्रोपेनॉल, ठीक है। कहाँ से बना, ये बना तुम्हारा 2 क्लोरोप्रोपेन से, 2 क्लोरोप्रोपेन से बना तुम्हारा क्या, 1 प्रोपेनॉल। कहाँ गए हम, पहले हमने दो चीज़ कराई, पहला किसके साथ, एल्कोहल के साथ, क्यों कराया, एलिमिनेशन के लिए। दूसरा हमें चाहिए था टर्मिनल पे कोई नेगेटिव पार्ट, तो हमने क्या कराया, HBr, मतलब एंटी मार्कोनेफ ऑफ रिएक्शन, लिख ही दे रहा हूँ, ठीक है। चलो थर्ड पे हमने क्या कराया, हमने फिर लिया एक्वस KOH। तो यहाँ पे देखो KOH तो KOH ही है, ठीक है, चेंज तो हुआ नहीं, बस एक ने एल्कोहल वाला पिया है और एक ने वाटर वाला पिया है, ठीक है। तो बस दोनों का वैसा अलग अलग है, समझ गए ना। देखो ऐसे भी कर सकते हो, एक चीज़ बहुत अच्छे से याद, एल्कोहल पियोगे तो एलिमिनेट हो जाओगे ज़िंदगी से, समझ रहे हो, एल्कोहल पियोगे तो एलिमिनेट ही हो जाओगे ज़िंदगी से, सीधे बाहर। लेकिन पानी पियोगे तो सब्स्टिट्यूट होगे या फिर सब्स्टिट्यूट करोगे, ये समझ लो कि तुम किसको सब्स्टिट्यूट करोगे, तुम अच्छा करने वाले हो, पानी पीने वाले हो, तुम उसको सब्स्टिट्यूट करोगे कि हाँ मैं उसको बदल सकता हूँ, समझ गए, तुम स्ट्रॉन्गर हो जाओगे, तो ये क्या होगा, सब्स्टिट्यूट होगे, ठीक। लेकिन अल्कोहल पियोगे तो ज़िंदगी से ही एलिमिनेट हो जाओगे, समझ रहे हो, या दूसरों की नज़रों से एलिमिनेट हो जाओगे। चलो तो ये हो गई 3 चीज़, इतने वाले भी हम समझ गए। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं, बहुत बड़े हैं जिसमें 20 क्वेश्चन है, ऐसी बात नहीं। चलो नेक्स्ट देखते हैं। देखो अब क्या है तुम्हारा, अब है तुम्हारा आइसोप्रोपाइल अल्कोहल से आइडोफॉर्म। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल क्या होता है, जबकि 3 कार्बन हो और OH वहाँ पे जाके जुड़ा हो, जो जिस वाला कार्बन दो अलग टच, जिसको टच कर रहा हो, दो अलग अलग कार्बन को टच कर रहा हो, तो उसको क्या बोलते हैं, आइसोप्रोपाइल। मतलब क्या है, ये तुम्हारा क्या है, फंक्शनल ग्रुप, इस पे कार्बन जुड़ा है, इस कार्बन में फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है तुम्हारा, दो ऐसे ऐसे, और वो क्या कर रहा है, जिस कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है वो 2 कार्बन को टच कर रहा है, तो आइसोप्रोपाइल। समझ गए इतना। चलो एक सीधी सीधी इसकी सीधी प्रिपरेशन है। आइडोफॉर्म क्या होता है तुम्हारा, CHI3, जैसे क्लोरोफॉर्म वैसे आइडोफॉर्म, CHCl3 होता है तुम्हारा क्लोरोफॉर्म, ये क्या है तुम्हारा आइडोफॉर्म। तो बस ठीक है। अब इसकी एक सीधी रिएक्शन होती है, अगर तुम क्या करो, आयोडीन की रिएक्शन करा दो, 4I2 की रिएक्शन करा दो इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH, ठीक है, तो सीधे प्रिपरेशन बनता है तुम्हारा CHI3 बनता है, प्लस क्या निकलता है तुम्हारा, CH3COONA, सोडियम एसीटेट, यही होता है, प्लस और तुम्हारा क्या निकलता है, तुम्हारा निकलता है NaI और वाटर,
ये सीधी सीधी प्रिपरेशन है, ठीक है। क्या होता है जब तुम रिएक्शन कराते हो, बैलेंस करोगे तो यहाँ पे 6 NaOH हो जाएगा। जब तुम रिएक्शन कराते हो किसकी, आइसोप्रोपाइल कोई भी अल्कोहल की, इन द प्रेजेंस ऑफ दिस, तो तुम्हारा क्या आता है, ये आता है तुम्हारा आइडोफॉर्म, आइडोफॉर्म, ठीक है। ये क्या है तुम्हारा, सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट, सोडियम आयोडाइड है, ये तो तुम्हारा वाटर है, तुम्हें पता ही है, ठीक है। इसको बैलेंस करोगे तो यहाँ पे 5 आ जाता है, यहाँ 5 आ जाएगा, ठीक है। एक तो सीधी सीधी प्रिपरेशन है तुम्हारी, ये तुम्हारे बुक में भी है, ठीक है, ये सीधी सीधी प्रिपरेशन है। एक और चीज़ क्या कर सकते हो तुम, अब मैं क्या करूँ, इसका कर दूँ मैं क्या, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन किसका सबसे अच्छा कौन सा होता है हमारा, K2Cr2O7, या फिर परमैग्नेट भी अच्छा होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या है तुम्हारा K2Cr2O7, या फिर मैं ले सकता हूँ CrO3, ठीक है, इन दी प्रेजेंस ऑफ, ये किसकी प्रेजेंस में होगा, H2SO4 की प्रेजेंस में, है ना। ये हमें पता है कि ये क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन करते हैं। मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ ऑक्सीडेशन को, नेसेंट ऑक्सीडेशन से, ठीक है। तो क्या होगा, एल्कोहल के ऑक्सीडेशन से, वो भी कौन से, सेकंड डिग्री एल्कोहल के, तो क्या बनेगा तुम्हारा, कीटोन बनेगा, ठीक है। क्या होगा, CH3 C डबल बॉन्ड CH3, ऐसा बनेगा, ठीक है, ये बनेगा तुम्हारा। अब इसकी रिएक्शन तुम करा दो आयोडीन के साथ, ठीक है, क्या करा दो, सीधी रिएक्शन करा दो आयोडीन के साथ, तो क्या बनेगा तुम्हारा, सीधे बनेगा तुम्हारा CHI3, समझ गए। इसकी रिएक्शन किसके साथ करानी थी, आयोडीन के साथ। अब सुनो कैसे कराओगे, आयोडीन की रिएक्शन करनी है हमें, ठीक है, और किसकी प्रेजेंस में होगी, Na2CO3 की प्रेजेंस में, समझ गए। और फिर बनेगा तुम्हारा वापस वही सोडियम एसीटेट बन जाएगा, और ये प्रोडक्ट निकल जाएगा तुम्हारा मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। इसकी यील्ड वैल्यू ज़्यादा होती है, समझ गए। ऐसे बनेगा तुम्हारा आइडोफॉर्म। दो तरीके हैं, एक सीधे सीधे कर सकते हो, ठीक। एक सीधे सीधे कैसे कर सकते हो, जब तुम आयोडीन की रिएक्शन करा दो इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH, ठीक है, तो क्या बनता है तुम्हारा, आइडोफॉर्म, आइडोफॉर्म और सोडियम एसीटेट बनता है, समझ गए इतना, ठीक। उसके बाद क्या है, तुम इसका ऑक्सीडेशन करा दो। ऑक्सीडेशन सबसे अच्छा तुम्हारा ये होता है K2Cr2O7, ठीक है, किसकी प्रेजेंस में, H2SO4 की प्रेजेंस में, तो क्या होगा, तो भाई तुम्हारा एसीटोन बन जाएगा, हमें पता है, क्योंकि ये क्या है, ये हमारा सेकंड डिग्री अल्कोहल, सेकंड डिग्री अल्कोहल का अगर तुम ऑक्सीडेशन कराओगे तो बनता है तुम्हारा एसीटोन। ये क्या है तुम्हारा, एसीटोन, ठीक है, एसीटोन, इतना समझ गए। उसके बाद जब करोगे तो तुम्हारा ये निकलेगा क्या, CHI3, मतलब ये क्या है तुम्हारा, आइडोफॉर्म। तो दो तरीके हैं, दो तरीके से ही कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए बात, ठीक है, अच्छे से समझ गए, ठीक है। ये लगती भी है आगे। तो चलो हम दूसरा वाला देखते हैं हमारा, देखो अब क्या हमारा, क्लोरोबेंजीन से पैरा नाइट्रोफिनॉल, क्लोरोबेंजीन से पैरा नाइट्रोफिनॉल। सुनो यहाँ पे क्लोरो हट गया है, यहाँ पे नाइट्रो आ गया है, समझ रहे हो ना ये बात, ठीक है। तो देखो हम क्या कराएंगे, सबसे पहले हम लेंगे क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन यही है तुम्हारा क्लोरोबेंजीन। अब इनने ऑर्थो मेटा पैरा, तो किसी और कोई चीज़ अलग प्रेजेंट होती तो वो लिखता, ठीक है। अब क्या है, उसने बोला है तुम्हें क्या चाहिए, नाइट्रोबेंजीन, तो नाइट्रोबेंजीन के लिए तुम्हें क्या कराना पड़ेगा, नाइट्रेशन, बहुत अच्छे। इसकी प्रेजेंस क्या करा दो, नाइट्रेशन, किसकी प्रेजेंस में होती है नाइट्रेशन, कंसंट्रेटेड HNO3 प्लस कंसंट्रेटेड क्या, H2SO4, बहुत अच्छे, याद है तुम्हें, ठीक है, यही होता है तुम्हारा नाइट्रेशन। तो क्या होगा, ये पैरा पे आके जुड़ जाएगा तुम्हारा नाइट्रो ग्रुप, क्या होगा, पैरा पे आके जुड़ जाएगा, ये Cl, इसके ही तो डायरेक्टिंग में होगा ना, मतलब यही डिसाइड करता है ना पोजीशन, समझ गए बात। तो क्या होगा, ऑर्थो मेटा पैरा, यहाँ पे जोड़ दो नाइट्रो ग्रुप, ये हो गया तुम्हारा नाइट्रो ग्रुप। लेकिन इसने क्या पूछा है हमसे, पैरा नाइट्रोफिनॉल, लेकिन ये क्या है तुम्हारा, ये तो क्लोरो हो गया, ठीक है, क्लोरो पैरा नाइट्रोबेंजीन हो गया ना ये तो, ठीक है, पैरा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन हो गया ये तो। लेकिन हमें ये चाहिए नहीं है, हमें क्या चाहिए, फिनॉल। फिनॉल मतलब कहीं ना कहीं से हमें OH ग्रुप लेके आना पड़ेगा। OH ग्रुप कहाँ से लेके आओगे, बिल्कुल सही समझ रहे हो, कहाँ से लेके आओगे, अगर मैं क्या करूँ, NaOH को ले लूँ, NaOH को ले लूँ, ठीक है, 15% सॉल्यूशन इसका, 15% इसका सॉल्यूशन, तो क्या होगा, तो क्या होगा, तो क्या होगा, ये जो OH है इसको कर देगा रिप्लेस, इसको कर देगा रिप्लेस, तो क्या बनेगा तुम्हारा, ये बन जाएगा तुम्हारा, ये हो गया OH, ये हो गया NO2, ठीक है। प्रेफरेंस किसको दोगे, OH को, तो ये क्या जाएगा, पैरा ऑर्थो मेटा पैरा, ये हो गया पैरा नाइट्रो फिनॉल, इतना समझ गए, ठीक है। और ये किसकी प्रेजेंस में होता है, ये वाली रिएक्शन होती है डाइल्यूट HCl की प्रेजेंस में, ठीक है। सुनो हुआ क्या, हमें क्या चाहिए था, नाइट्रो, हमें नाइट्रो ग्रुप चाहिए था, तो नाइट्रो ग्रुप कहाँ से आया, HNO3 से आया, हमें पता है हम नाइट्रेशन करते हैं। ये कौन सी प्रोसेस है तुम्हारी, नाइट्रेशन,
नाइट्रेशन। ठीक है, पहले हमने नाइट्रेशन करी, समझ गए ये बात। क्या हुआ, H2SO4 की प्रेजेंट में होता है, ये हमें बहुत पहले से पता है, बहुत कॉमन रिएक्शन है, बहुत 11th में भी बहुत बार पढ़ी है। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, पैरा पे नाइट्रो ग्रुप आके जुड़ गया, पैरा पे नाइट्रो ग्रुप आके जुड़ गया। अब हमें मगर Cl नहीं चाहिए, Cl को हमें भगाना है, तो क्या करना पड़ेगा, हमें कोई बेस डालना पड़ेगा। ये क्या है तुम्हारा स्ट्रॉन्ग बेस, NaOH डाला तो OH ने कर दिया रिप्लेस किसको, Cl को, बन गया तुम्हारा पैरा नाइट्रोफेनॉल। समझ गए इतना। ठीक है, चलो अब हम नेक्स्ट वाला देखो हमारा, देखो नेक्स्ट क्या कह रहा है हमारा, 2 ब्रोमोप्रोपेन से 1 ब्रोमोप्रोपेन, 2 ब्रोमोप्रोपेन से 1 ब्रोमोप्रोपेन। चलो लिखते हैं पहले तो 1 2 3, सीधे सीधे। अब तो तुम्हें अच्छे से बनना चाहिए, क्या बोल रहा है वो, 2 ब्रोमो, मतलब यहाँ पे Br है, तुम्हें क्या चाहिए 1 ब्रोमो। तो सीधे सीधे अब तो जल्दी जल्दी बताओ क्या करोगे, यहाँ पे बैलेंस कर लेना CH3, ये CH3, यहाँ पे H। ठीक है, अब क्या करना है तुम्हें, Br और H को हटाना है। ठीक है, तो क्या लगाओगे तुम, तुम्हें पता है अब क्या होगा, एल्कोहल से क्या होते हैं, एलिमिनेट होते हैं, एल्कोहल से लोग एलिमिनेट होते हैं, और गर्म तो होते ही हैं। ठीक है, चलो ये समझ गए ना। क्या होगा, Br और यहाँ से निकल जाएगा तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, यही होगा। अब वो क्या बोल रहा है तुम्हें, 1 पे ब्रोमो चाहिए, 1 पे मतलब स्टार्टिंग में चाहिए, तो किसकी प्रेजेंस होगी, बहुत अच्छे से पता है तुम्हें। सुनो, तुम्हें क्या चाहिए स्टार्टिंग में Br चाहिए ना, 1 ब्रोमो चाहिए, तो क्या करोगे तुम, किसकी प्रेजेंस में कराओगे, HBr की रिएक्शन कराओगे, किसकी प्रेजेंस में, परऑक्साइड की, बहुत अच्छे, परऑक्साइड। परऑक्साइड मतलब कौन सा हो गया ये, AMR, AMR हो गई, तो क्या होगा, पॉजिटिव पार्ट कहाँ पे जुड़ेगा, इधर। ठीक है, पॉजिटिव पार्ट कहाँ जुड़ेगा तुम्हारा, इधर, बहुत अच्छे, जहाँ पे कम है वहाँ पे जुड़ेगा। और Br कहाँ जुड़ेगा तुम्हारा, जहाँ पे कम है, जहाँ पे ज़्यादा हाइड्रोजन है तो जोड़ दो, CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 Br। देखो क्या हो गया, 2 ब्रोमो से, 2 ब्रोमो प्रोपेन से हम कहाँ पे आ गए हैं, देखो ये क्या है तुम्हारा, 1 ब्रोमो प्रोपेन। और अगर तुमसे कोई उल्टा कर दे कि 1 ब्रोमो से 2 ब्रोमो जाओ, तो क्या हो गया, तुम इसका उल्टा कर दोगे बिल्कुल। यहाँ पे क्या था, AMR था, वहाँ पे MR आ जाएगा, MR आएगा तो क्या होगा, यहाँ पे तुम इसको सबसे पहले एलिमिनेट करनी पड़ेगा, तुम्हें यहाँ तो वापस आना ही है, वापस आओगे फिर यहाँ से कर देना तुम MR, तो यहाँ पे जुड़ जाएगा तुम्हारा, कम हाइड्रोजन जिसके पास होंगे वहाँ पे नेगेटिव पार्ट जुड़ जाएगा, तो ये बन जाएगा तुम्हारा। समझ गए, तो हमारा ये वाला हो गया। अब तो तुम देखते सही करते जाओ, ठीक है, देखते सही करते जाओ, है ना। चलो देखो अब क्या है तुम्हारा, अब है तुम्हारा क्लोरोईथेन से ब्यूटेन, क्लोरोईथेन से ब्यूटेन। चलो ये भी जल्दी जल्दी करो, कैसे करोगे, ईथेन बनाओ, CH3 CH2 Cl, यही होगा तुम्हारा क्लोरो। अब मैं लिख रहा हूँ, सीधे सीधे नाम बताओ, यहाँ पे मैं एक और करा दूँ, 2 मोल ले लूँ तो क्या होगा, CH2 प्लस और CH3, ये 2 मोल होगा किसके, तुम्हारे क्लोरोईथेन के, ये क्लोरोईथेन है। अब मैं किसकी रिएक्शन करा दूँ, इन सब की मैं रिएक्शन करा दूँ Na के साथ 2। नाम बताओ पूरे रिएक्शन का, नाम क्या होगा इसका, वुड्स रिएक्शन, बहुत अच्छे, वुड्स रिएक्शन। चलो आने लगा है तुम्हें, मतलब है ना। चलो वुड्स रिएक्शन हो गया ये, मतलब किसकी प्रेजेंस में होगी ये, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, यही होगी, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। क्या होगा, Na और ये Cl निकल जाएंगे बाहर, क्या होगा तुम्हारा -NaCl, और वो भी कितने, 2 बनेंगे, बस जोड़ दो इसको तो क्या हो जाएगा तुम्हारा CH3 CH2 ये क्या होगा तुम्हारा CH2 CH3 CH2 CH3। समझ गए बात, तो ये होगा तुम्हारा, तो ये क्या बना तुम्हारा, ब्यूटेन। चलो जैसे मैंने बोला था वैसे ही हुआ, मतलब यहाँ पे क्या होगा, 2 से हो गए 4, डबल हो गए ना, डबल वुड्स रिएक्शन में हो गए तुम्हारे डबल। समझ गए, चलो ये वाला हो गया। अब नेक्स्ट देखो हमारा, चलो अब क्या है तुम्हारा, बेंजीन से डाइफेनाइल, बेंजीन से डाइफेनाइल, ये देखो बेंजीन से डाइफेनाइल, मतलब अब ये रिएक्शन भी तुम्हें पता होनी चाहिए। कैसे पता होगी, तुम्हारे पास बेंजीन ले लो भाई, समझते जाओगे, बहुत ईजी है। बेंजीन ले लो, हमको एक रिएक्शन बहुत धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी याद आ रही है, लेकिन अभी सिर्फ इतने से आधा पार्ट दिख रहा है, तो हम क्या कराएंगे, हम इसका कराएंगे क्लोरीनेशन। अब याद आ रही है, अब क्लोरीनेशन होगी किसकी प्रेजेंस में होगी, सिंपल सी बात है, सनलाइट की प्रेजेंस में होगा तुम्हारा क्लोरीनेशन। चलो क्लोरीनेशन करते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा तुम्हारा, बेंजीन और एक Cl जुड़ गया, हमने एक बार नहीं लिया, हमने 2 बार करा दिए, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 मोल ऑफ क्लोरोबेंजीन। अब मैं इसको कैसे लिखूंगा, देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे बेंजीन
ठीक है, ये Cl और एक और बेंजीन मैंने बनाया, मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं। ठीक है, इसकी रिएक्शन मैं किसके साथ कराऊंगा? वाह बहुत अच्छे, आ गया याद। ये देखो नाम आ गई ना रिएक्शन का याद। ये क्या होगा तुम्हारी, ये हो जाएगा कंबाइन और बनाएगा तुम्हारा बाइफेनाइल। कंबाइन बाइफेनाइल बन गई शायरी। ये क्या तुम्हारा, ये है तुम्हारा बाइफेनाइल, बाइफेनाइल। ठीक है, इस रिएक्शन का नाम बता दो। अब देखो ऐसा नहीं लग रहा है कि ये एक दूसरे में फिट हो रहे हैं, समझ रहा है, ये एक दूसरे में क्या हो रहा है तुम्हारे, फिट हो रहे हैं। इसको ही हम बोलते हैं फिटिग्स रिएक्शन, फिटिग्स रिएक्शन। लग रहा है ना, देखो ये Cl साथ में आके वो क्या हो गए, जुड़ गए, कंबाइन हो गए, तो ये क्या है, फिटिग्स रिएक्शन। समझ गए ना ये वाला। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम। देखो क्या है हमारा, टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड से आइसो ब्यूटाइल ब्रोमाइड। टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड मतलब, टर्शरी मतलब 3 से जुड़ा होगा। चलो देखते हैं अब। टर्शरी मतलब पहले तो बनाओ, कितना है तुम्हारा, ब्यूटाइल 4, मतलब देखो 1 2 3, और ये टर्शरी की बात कर रहा है तो यहाँ पे जुड़ा होगा CH3, ये CH3, यहाँ पर भी CH3, यहाँ पे होगा तुम्हारा एक Br। ये क्या है तुम्हारा, टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। ये टर्शरी पूरा, ये ब्यूटाइल और ब्रोमाइड। अब उसने पूछा क्या तुमसे, आइसो ब्यूटाइल ब्रोमाइड। तुम्हें बनाना है अब आइसो ब्यूटाइल ब्रोमाइड। अब वो कैसे बनाओगे, मतलब ये वाला जो कार्बन है, मतलब ये वाला जो तुम्हारा Br है, ये शिफ्ट होगा। सिंपल सी बात है, वो क्या होगा तुम्हारा, शिफ्ट होगा। चलो बनाते हैं। सबसे पहले तुम्हें Br को हटाना है, सबसे पहले तुम्हें Br को हटाना है, तो फिर क्या करोगे, एलिमिनेट, किसकी प्रेजेंस में, एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में। कहाँ से जाएगा, बीटा से जाएगा, और हम इसको करेंगे हीट। ठीक है, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा CH3C, यहाँ Br था, ये चला गया, ये चला गया, तो क्या होगा, डबल बॉन्ड CH2CH3, ये बन गया। अब हमसे पूछा है, हमें चाहिए आइसो ब्यूटाइल ब्रोमाइड। आइसो में क्या होगा कि भाई वो फंक्शन करो वहाँ पे जुड़ेगा जहाँ से 2 कार्बन जुड़े होंगे। ठीक है, तो हमें चाहिए कहाँ पे, चलो लगाओ। देखो क्या होगा, अब तुमको चाहिए है कहाँ पे, टर्मिनल पे, यहाँ पे चाहिए ब्रोमीन, ब्रोमीन यहाँ पे चाहिए, मतलब कहाँ पे चाहिए तुम्हें। देखो अगर ये बॉन्ड टूटेगा तो ज़्यादा हाइड्रोजन कहाँ पे आएंगे, ज़्यादा हाइड्रोजन इधर है, और यहीं पे जुड़ रहा है तुम्हारा कौन सा पार्ट, नेगेटिव पार्ट। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, कराओगे तुम प्लस HBr। ठीक है, ये किसकी प्रेजेंस में, H2O2 मतलब परऑक्साइड, परऑक्साइड की प्रेजेंस में करा रहे हैं हम। ठीक है, हाइड्रोजन परऑक्साइड। अब क्या होगा, ये जो पार्ट है यहाँ पे जुड़ जाएगा तुम्हारा H, बहुत अच्छे, यहाँ पे क्या जुड़ेगा तुम्हारा Br, जोड़ दो यहाँ पे CH3CH। ठीक है, सिंगल बॉन्ड CH2Br, और इससे ही क्या जुड़ा है तुम्हारा, ये देखो इससे ही क्या जुड़ा है तुम्हारा CH3। ये क्या है पूरा तुम्हारा आइसो ब्यूटाइल, और ये क्या है तुम्हारा ब्रोमाइड बन गया तुम्हारा। देखो कहाँ से आए थे हम, टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड से आए थे हम, आए थे कहाँ पे आए हम, आइसो ब्यूटाइल ब्रोमाइड तक आए। समझ गए, यही सिर्फ इनका खेल है भाई, एल्कोहलिक, एक्वस, HBr, परऑक्साइड, विदाउट परऑक्साइड, इन सबका खेल है। बाकी तो पूरा कर लोगे तुम, है ना। चलो अब नेक्स्ट वाला देखो। देखो क्या है तुम्हारा, एनिलीन से है तुम्हारा फिनाइल आइसोसाइनाइड, फिनाइल आइसोसाइनाइड। ये वाला तो तुम अच्छे से बता दो भाई, क्योंकि ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं और ये तुमने पूरे NCERT में पढ़ा है। मतलब कि ये है तुम्हारा फिनॉल, ये है तुम्हारा बेंजीन, फिनॉल नहीं है, ये है बेंजीन। एनिलीन क्या होगा, जब यहाँ पे NH2 जुड़ा होगा। ठीक, जब यहाँ पे NH2 जुड़ा होगा। अब मैं इसका क्या करा सकता हूँ रिएक्शन, ज़रा बताओ। हमको चाहिए है यहाँ पे CN, यहाँ पे बस एक C चाहिए है, वो कैसे लेके आओगे, ज़रा वो बता दो। अब बता पाए, ठीक, बता पाए। हमको पता है कि जब रिएक्शन होती है CHCl3 के साथ, ठीक, इन द प्रेजेंस ऑफ KOH। ठीक, रिएक्शन याद आ गई पूरी। इस रिएक्शन को हम नाम देते हैं कार्बल अमाइन, कार्बल अमाइन, कार्बल अमाइन रिएक्शन। ठीक है, तब क्या बनता है, तब हमारा बनता है आइसोसाइनाइड। बना दो आइसोसाइनाइड, ये बनता है N ट्रिपल बॉन्ड C।
ठीक है, क्या होगा, एक लोन पेयर देता है ना नाइट्रोजन, पता है ना। चलो ये क्या होगा तुम्हारा फिनाइल, ये हो जाएगा तुम्हारा फिनाइल आइसोसाइनाइड। ये क्या होगा फिनाइल आइसोसाइनाइड, कहाँ से होगा ये एनिलीन से। और क्या निकलेगा तुम्हारा, यहाँ पे 3 रिएक्ट करते हैं, ठीक है, यहाँ पे निकलेगा तुम्हारा 3 KCl प्लस 3 H2O। समझ गए, ये कौन सी रिएक्शन है, कार्बोलामाइन रिएक्शन। ये तो तुमने बहुत पहले से ही पढ़ी है। एक सैंडमेयर में क्या होता है, यहाँ पे सबसे पहले आता है N2Cl, याद आ रहा है, डाईएजोटाइजेशन वाले अपन ने पढ़ा था अभी बीच में, वो सैंडमेयर, तो वो सब होती है। चलो एक चीज़ और लिख लो। चलो अब एक चीज़ और ध्यान रखना कि हम क्या करते हैं, KCN की जब भी हम रिएक्शन कराते हैं, हमने कहा ना कई बार हमने रिप्लेस करने के लिए, किसी भी चीज़ को सब्सटीट्यूट करने के लिए हमने KCN का लिया है। और KCN किसका प्रेजेंस में लेते हैं, हम एक्वस KCN लेते हैं, ठीक है। अब एक्वस KCN क्यों लेते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, सब्सटीट्यूट, हमें पता है ये सब्सटीट्यूट करता है, ठीक है, ये सब्सटीट्यूट करता है क्योंकि ये है तुम्हारा न्यूक्लियोफाइल, वो भी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, तो ये कर देता है सब्सटीट्यूट। समझ गए बात। चलो जब भी रिएक्शन लेते हैं तो हम प्रेजेंस लेते हैं किसकी, एथेनॉल की, और उसमें साथ में लेते हैं हम वाटर। तुम्हारे दिमाग में एक चीज़ आनी चाहिए कि हम एथेनॉल क्यों ले रहे हैं, ये तो क्या हो गया, ये क्या होगा तुम्हारा एल्कोहलिक हो गया, थोड़ा सा एथेनॉल एल्कोहलिक हो गया, तो हम इसकी प्रेजेंस क्यों ले रहे हैं। अगर हम इसकी प्रेजेंस ले रहे हैं तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, एलिमिनेशन होना चाहिए था। देखो कारण बस ये होता है कि जब भी तुम लेते हो ना हेलो एल्कीन को डिसॉल्व करने के लिए या उस सॉल्वेंट में जाने के लिए हम क्या लगाते हैं, हम एथेनॉल डालते हैं, क्योंकि कभी कभी क्या रहता है, जो भी तुमने हेलो एल्कीन लिया वो बहुत भारी है, वो वाटर में ऐसे जाते से ही रिएक्शन नहीं कर सकते, तो वो हेलो एल्कीन जो है वो अच्छे से स्टेबल हो पाए सॉल्वेंट के अंदर, जिसके कारण तुम्हारा फिर वाटर जो है, मतलब वाटर क्या एक्वस KCN, ये जो है उससे रिएक्शन कर पाए, इसलिए हम क्या डालते हैं, एथेनॉल डालते हैं, ठीक है। तो ये वाला था अपन। और जब भी तुमने KCN की रिएक्शन लिखी है तो उसके क्या, जब अपन ने फॉरवर्ड एरो है ना, तो उसके ऊपर लगा लेना तुम क्या, एथेनॉल प्लस वाटर, ठीक है। ये रिएक्शन मेन भी है ना, ये लगती भी है। समझ गए बात। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब हम देखो, अब क्या तुम्हारा, अब बोल रहा है ट्रीटमेंट ऑफ अल्काइल क्लोराइड विथ एक्वस KOH। अब चलो एक्वस KOH की बात कर रहा है, leads to the formation of alcohol but in the presence of alcoholic KOH alkene are the major product explain। चलो जो हम अपन ने बीच में बहुत सारी चीज़ें करी है ना कि भाई एक्वस KOH में क्या होता है, एक्वस KOH, और यहाँ पर एल्कोहलिक KOH, ये सब चीज़ें होती क्यों हैं। चलो सुनो, अगर मैं क्या करूँ, एल्कोहलिक एक्वस KOH को, मतलब क्या हुआ है यहाँ पे KOH को मैंने, KOH क्या होगा, एक सॉलिड होगा, मैंने उसको डाल दिया है वाटर के अंदर, तो क्या होता है, तो देखो ये क्या होता है, ये पूरा का पूरा हो जाता है तुम्हारा डिसोसिएट, पूरा का पूरा हो जाता है तुम्हारा ये डिसोसिएट। अब जब ये डिसोसिएट हो जाता है तो तुम्हें देता क्या है, K+ और OH-, ठीक है। OH- क्या है तुम्हारा, एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, ये है तुम्हारा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ Nu-, ऐसे भी लिख सकता हूँ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। तो जिसके कारण ये क्या करता है, ये OH जो है सब्सटीट्यूट करना चालू कर देता है किसको, चीज़ें को। जैसे कि हम बात करते हैं, कोई रिएक्शन ले लो तुम, कोई भी रिएक्शन ले लो, जैसे कि CH3, हम पिछली वाली उठा लेते हैं, कोई CH3 CH2I, और जब हम इस रिएक्शन कराते हैं किसके साथ, KOH के साथ, तो तुम्हें पता है OH जो है इसका, OH क्या है तुम्हारा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये इसको कर देता है रिप्लेस, और बनाता क्या है तुम्हारा CH3 CH2OH। चलो ये रिएक्शन ये समझ गए ना तुम, मतलब क्या, अगर मैं इसको पूरा का पूरा डाल दूँ तो ये क्या करेगा, ये बनाएगा अलग अलग आयंस, मतलब कि ये टूट जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा, हमें पता है ये K+ OH- देगा, ठीक है। चलो ये हो गया तुम्हारा। तो ये क्या देता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, रिप्लेस कर देता है किसी भी वीक वाले को। इतना समझ गए ना अपन। चलो अब हम बात करते हैं एल्कोहलिक KOH की। एल्कोहलिक KOH में अगर मैं KOH सॉलिड को डाल दूँ एथेनॉल के अंदर, एथेनॉल कोई भी किसी भी चीज़ के अंदर डाल दूँ, मैं मान लो मैंने अल्कोहल के अंदर डाल दिया, हमें पता है अल्कोहल के पास कौन सा ग्रुप है, R ग्रुप है, ROH, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, जब अल्कोहल जो है, हमें ये भी पता है कि ये कौन सा सॉल्वेंट है, पोलर प्रोटेक सॉल्वेंट, ये क्या है, पोलर प्रोटेक सॉल्वेंट है, ये हमें पता है, ये बात तो बहुत अच्छे से पता है, ठीक। तो यहाँ पे क्या होता है, जब हम एल्कोहलिक KOH की बात करते हैं तो ये जो है ये देता है तुम्हारा RO-,
RO माइनस। अब RO माइनस जो है ये क्या है तुम्हारा अल्कोक्साइड आयन, अल्कोक्साइड आयन, ठीक, अल्कोक्साइड आयन। अब बस कंपेयर करो तुम, एक RO माइनस है और एक OH माइनस है, ठीक है। RO माइनस जो है ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये क्या है तुम्हारा स्ट्रॉन्ग। अब ये जब स्ट्रॉन्ग है तो OH की नहीं चल पाती, OH की नहीं चल पाती तो ये क्या कहता है कि भाई जो मैं OH दे रहा हूँ, ठीक, या मैं जो H दे रहा हूँ मुझे तो चाहिए, मुझे हाइड्रोजन चाहिए। तो ये क्या करता है कि भाई तू एक काम कर, तू किसी भी बीटा पोजीशन से, तू किसी भी बीटा पोजीशन से मेरे को हाइड्रोजन ला दे। हाइड्रोजन क्या करता है, एब्स्ट्रैक्ट करता है ये, मतलब समझो फिर से, तुमने अल्कोहलिक KOH को डाल दिया तुमने अल्कोहल के अंदर, तो क्या होता है अल्कोहल में तो वैसे ही प्रेजेंस है एक अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप कौन सा है, RO माइनस, R है अल्काइल ग्रुप, O माइनस क्या है उसके साथ प्रेजेंट है, प्रेजेंट क्या बन गया तुम्हारा अल्कोक्साइड आयन। बहुत अच्छे, इतना तो समझ गए तुम, इतना समझ गए। इसके बाद बस कंपेयर करने बैठ जाओ, कंपेरिजन हर जगह है, कंपेरिजन करो OH माइनस को RO माइनस से, तो क्या होगा तुम पाओगे कि ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो OH की नहीं चल पाती, OH की नहीं चल पाती। ये कहता है कि तुम तो हाइड्रोजन लाते रहो, मेरे को हाइड्रोजन लाते रहो। अब तो क्या होगा जब तुम हाइड्रोजन वो कहेगा कि लाते रहो, तो वो कहेगा कि मुझे स्पेसिफिक साइड से चाहिए, मेरे को छोटे मोटे नहीं चाहिए, ठीक, कि भाई तुम जिससे जोड़ रहे हो तुम उसी से ले आओ, नहीं, दूसरे का चाहिए। दूसरे का मतलब बीटा पोजीशन से, कहेगा बीटा पोजीशन से मेरे को हाइड्रोजन को क्या करना है, एब्स्ट्रैक्ट, मतलब वो ले लेगा। और जब वो हाइड्रोजन ले लेगा, वैलेंसी क्या हो रही है, कम हो रही है, तो उसको फुलफिल करने की कार्बन कहेगा भाई हम तो, हमारी कोई गलती ही नहीं थी, तो वो कहेगा मैं तो डबल बॉन्ड बनाऊंगा, तो वो बना लेता है डबल बॉन्ड। तो क्या बनता है तुम्हारा ईन। ईन क्या होते हैं, मेजर प्रोडक्ट। चलो इसकी बात करते हैं। अगर मैं करूं CH3CH2I, ठीक है, अगर मैं इसको डाल दूं किसमें, एल्कोहलिक KOH में, एल्कोहलिक KOH में, तो क्या होगा, एल्कोहल के अंदर अल्कोक्साइड आयन क्या कहेगा, मेरे को हाइड्रोजन चाहिए, हाइड्रोजन चाहिए। अब वो बेचारा क्या करे, उसे चाहिए हाइड्रोजन, तो वो हाइड्रोजन दे देगा, समझ गए, हाइड्रोजन वो दे देगा। तो क्या बनाएगा, ये हाइड्रोजन गया इधर से, समझ गए, हाइड्रोजन गया इधर से, और क्या होगा यहाँ से तुम्हारा ये इसको भी ले जाएगा वो, ठीक, तो निकलेगा क्या तुम्हारा KI कहेगा। अब हाइड्रोजन तुम ले रहे हो तो मुझे भी तो कुछ दो, तो ये KI माइनस हो जाएगा इधर, ठीक, यहाँ पे एक हाइड्रोजन गया तो ये क्या कहेगा अब कार्बन कि कोई तो साथ दे दो, तो ये क्या कहेगा मेरे को बीटा से दे दो, उसने क्या बोला है बीटा से दे दो, बीटा से हाइड्रोजन गायब, तो ये हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये बन गया तुम्हारा ईन। अब समझ गए क्या होता है, और बस इसको बड़े बड़े अक्षरों में लिख लें, जरा वर्ड्स में लिख लें। यहाँ पे क्या होता है, एलिमिनेशन, एलिमिनेशन, ठीक है, इसको जरा अच्छे से लिख लो भाई, ये लगता ही है क्योंकि और हर जगह यूज होगा। यहाँ पे क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन, पूरा इधर ही लिख दूँ क्या, सब्सक्राइबर मत समझ लेना, सब्स्टिट्यूशन है वो, ठीक है। ये क्या है तुम्हारा सब्स्टिट्यूशन, ट्यूशन, समझ गए। चलो इतना हो गया ना अपना, ये वाला क्वेश्चन तो समझ ही गए होगे, बहुत अच्छे से समझ गए होगे, है ना। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। देखो क्या बोल रहा है तुम्हारा, आप 21th क्वेश्चन बोल रहा है, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड C4H9Br, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, ठीक है। तो ये कौन कौन से प्राइमरी बन सकते हैं, देखो देखते हैं हम। C4 1 2 3 4, ठीक है, और यहाँ पे ब्रोमीन जोड़ दो, तो ये क्या है तुम्हारा प्राइमरी है, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, N ब्यूटाइल ब्रोमाइड बोल सकते हैं इसको। इसको बस लिख दो CH3, यहाँ पे होंगे CH2, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन, ये होगा तुम्हारा बैलेंस। चलो एक बन सकता है ये, एक और क्या बन सकता है, CH3 हो, यहाँ पे एक कार्बन हो, ठीक है, और तुम्हारा क्या हो, यहाँ पे CH2Br, और ये तुम्हारा हो एक CH3, एक कंपाउंड, ये भी बन सकता है। ये भी क्या है तुम्हारा प्राइमरी, क्या है तुम्हारा अल्काइल ब्रोमाइड, अल्काइल हैलाइड मतलब यही तो है ना, तो ये भी प्राइमरी है। तो दो हो सकते हैं तुम्हारे पॉसिबल। चलो और आगे पढ़ते हैं। ए रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, जब इस ये रिएक्शन कर रहा है हैलाइड, रिएक्ट कर रहा है अल्कोहलिक KOH के साथ, मतलब मैं लिख रहा हूँ ए रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, KOH के साथ, ठीक है। तो बना रहा है तुम्हारा कंपाउंड बी, तो कंपाउंड बी बन रहा है, ठीक है। इज रिएक्टेड विथ HBr, अब ये वापस रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, HBr के साथ, ठीक। टू गिव कंपाउंड सी, तो तुम्हें मिल रहा है कंपाउंड सी विच इज एन आइसोमर ऑफ कंपाउंड ए, जो कि जो तुम्हें सी मिल रहा है वो क्या है तुम्हारा आइसोमर है किसका, ए का, ठीक। व्हेन इज रिएक्टेड विथ सोडियम मेटल, ठीक, व्हेन ए इज रिएक्टेड विथ सोडियम मेटल इट गिव्स कंपाउंड डी, ठीक है, कंपाउंड डी जो वो क्या है तुम्हारा C8H18 है, विच इज डिफरेंट फ्रॉम
द कंपाउंड फॉर्म्ड व्हेन एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड इज रिएक्टेड विद सोडियम। चलो अब बहुत सारी रिएक्शंस हो गई हैं तो हम करके ही देखते हैं ना। क्या बोल रहा है तुम्हारा, एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड क्या है, इससे अलग है, इससे अलग है, तो मतलब इससे तो अलग ही है भाई, ठीक है। तो मतलब ए जो है वो तो इससे तो अलग ही है, ए से अलग है। तो चलो हम देखते हैं अब कैसे कैसे रिएक्शन है। देखो अब हम एक को लेके चलते हैं, या एक को या इसको, बाकी पूरी रिएक्शन तो सिमिलर ही होगी, ठीक है। हम किसको लेके चलते हैं, चलो ये थोड़ा टिपिकल लग रहा है, इसको लेके चलते हैं, ठीक है। अगर मैं इसकी रिएक्शन कराता हूँ किसके साथ, सबसे पहले बोल रहा है तुम्हारा KOH के साथ, वो भी KOH कौन सा, एल्कोहलिक। तो क्या होगा, एक बीटा से चला जाएगा तुम्हारा हाइड्रोजन और यहाँ से चला जाएगा Br, माइनस हो जाएगा तुम्हारा HBr, वापस माइनस हो गया, HBr वापस हो गया तो क्या हो जाएगा तुम्हारा CH3, ठीक है, सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा डबल बॉन्ड CH2 और ये CH3 आ गया इतना, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, जो B रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, C के साथ, तो बना रहा है C जब हम रिएक्ट कर रहे हैं HBr के साथ। सुनो HBr बस लिखा है इधर, परऑक्साइड नहीं लिखा है, तो एंटी मार्कोनिक नहीं लगाओगे, क्या लगाओगे, मार्कोनिक ऑफ इफेक्ट, मार्कोनिक ऑफ इफेक्ट लगाओगे, ठीक है। मार्कोनिक ऑफ रिएक्शन होगी। अब चलो लगा दो। क्या कहता है तुम्हारा, नेगेटिव पार्ट कहाँ पे जाके जुड़ेगा, जिसके पास कम हाइड्रोजन है, और पॉजिटिव पार्ट कहाँ पे जुड़ेगा, जिसके पास ज़्यादा हाइड्रोजन है ना। अब इसके पास तो कार्बन नहीं है ना, 5 थोड़ी बॉन्ड बना दोगे ना। ये क्या हो जाएगा तुम्हारा CH3, C यहाँ पे जुड़ जाएगा तुम्हारा Br, और ये क्या है तुम्हारा, ये हो जाएगा CH3, और ये जुड़ जाएगा तुम्हारा CH3, ठीक है। कितने कार्बन हो गए, 9 हो गए, कार्बन हो गए 9, यहाँ पे देखो 9 कार्बन, कार्बन हो गए 4, सॉरी ये हो गए 4, और 9 हाइड्रोजन हो गए, 9 हाइड्रोजन। तो देखो जो तुम्हारा C बना क्या है, वो आइसोमर है, एक किसका, A का, बिल्कुल है, क्योंकि देखो हाइड्रोजन भी 9 है, कार्बन भी 4 है, तो ये क्या हो गया, आइसोमर हो गया। तो हम सही आते जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद when A is reacted with, चलो तो when A is reacted with, जो तुम्हारा ये तो C बना, ठीक, तो क्या बन रहा है, is reacted with sodium metal, it gives compound D which is different from compound formed when N-butyl bromide react कर रहा है, इससे अलग है। तो चलो अब मैं अगर इसकी ही रिएक्शन करा दूं, सोडियम मेटल के साथ, तो देखो क्या बनेगा। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कार्बन कार्बन कार्बन, ठीक है, अरे वो कार्बन, ठीक है, ये क्या हो जाएगा CH3, यहाँ पे Br प्लस सोडियम मेटल, यहाँ पे जोड़ दो फिर से तुम्हारा Br, कार्बन फिर से कार्बन, दो मोल ले लिए मैंने, ठीक है, ये अलग है, ठीक है, 2 मोल ले लिए। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा तुम्हारा NaBr, 2 NaBr बाहर, ठीक है, 2 NaBr बाहर। बस पूरे के पूरे कंपाउंड को जोड़ दो जरा, 1 2 3, यहाँ पे CH3 ऑलरेडी है ही, ये देखो ये है, दिख नहीं रहा है तो हम समझ रहे हैं। ये क्या हो जाएगा, इसको जोड़ दो जरा, तो क्या हो जाएगा, 1 2 ये 3 और ये C। देखो कितने कार्बन बने, 1 2 3 4 5 6 7 8 बने, और ये 8 ही तो बोल रहा है, ठीक है। विच इज डिफरेंट फ्रॉम द कंपाउंड फॉर्म्ड व्हेन N-butyl bromide इज रिएक्टेड विथ। चलो अगर मैं रिएक्शन कर रहा हूँ N-butyl bromide की, तो क्या बनेगा, एकदम लॉन्ग चेन बनेगी ना, समझ रहे हो। यहाँ पे तो कोई ब्रांच ही प्रेजेंट नहीं है, यहाँ पे ब्रांच थी, देखो ये एक ब्रांच थी, जिसके ही कारण क्या बना तुम्हारा, ऐसा बना, समझ गए, ये ऐसा बना, जिसके कारण, और अगर ये रिएक्ट करेगी तो ये बनेगा तुम्हारा नॉर्मल चेन, ठीक है। तो वो तो अलग ही है। अब गिव द स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ A। तो सुनो ये क्या कह रहा है, अगर N-butyl bromide करता, हमारे पास 2 स्ट्रक्चर आए थे, एक ये वाला स्ट्रक्चर हमारे पास आया था, एक ये वाला आया था। ये इसने क्या बोला, अगर ये करता तो वो अलग है, तो वो अलग देता तुम्हारा क्या, जो बना स्ट्रक्चर तुम्हारा अभी अल्काइल हैलाइड किसके बाद, सोडियम मेटल के बाद, तो वो अलग होता। तो तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा तुम्हारा ये वाला, ये हो जाएगा तुम्हारा आंसर, क्योंकि उसने साफ साफ इंडिकेट कर दिया है कि when N-butyl bromide is reacted with sodium, ठीक है, ये क्या करता है, ये डिफरेंट क्या देता है, देखो डिफरेंट फ्रॉम कंपाउंड फॉर्म्ड व्हेन, ये करता है। जब इसकी रिएक्शन कराओगे तो ये जो कंपाउंड है ये अलग आएगा, बाकी जो तुमने रिएक्शन कराई है किसकी, जो हमने कंसिडर करा था कि ये वाला स्ट्रक्चर हो सकता है, और वो अलग होगा, समझ गए। तो आंसर हो जाएगा तुम्हारा ये वाला तुम्हारा इससे हट जाएगा, क्योंकि आपने क्वेश्चन ने बोल दिया, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा तुम्हारा 1 2 3, सबसे पहले देखो 1 2 3, तो ये हो जाएगा 2 मिथाइल 1 ब्रोमो
1 ब्रोमो 2 मिथाइल, ये हो जाएगा प्रोपेन। ये हो जाएगा तुम्हारा आंसर। मतलब जो ए था तुम्हारा, क्या वो तुम्हें ए बताना था, ठीक है। द फॉर्मूला ऑफ ए एंड द राइट द इक्वेशन, बाकी सब रिएक्शन अपन ने लिख चुके हैं, ठीक है। तो ए क्या हो जाएगा तुम्हारा, ए हो जाएगा तुम्हारा 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। समझ गए? क्लियर है? क्लियर है? चलो ठीक है, आप समझ गए ना अच्छे से, बहुत ही अच्छे। बस ऐसे ही थोड़ा सा लॉजिकल था, थोड़ा सा लॉजिकल था, बाकी तो तुम समझ ही गए हो, ठीक है। देखो अब नेक्स्ट क्या कह रहा है, वॉट हैपन्स व्हेन, क्या होगा जब, समझ रहे हो, वो है। चलो क्या तुम्हारा एन ब्यूटाइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विथ एल्कोहलिक KOH, एन ब्यूटाइल क्लोराइड रिएक्ट हो रहा है एल्कोहलिक KOH। एक एक करके देखते चलते हैं, और ये आंसर सब तुम इस पहले तो क्वेश्चन देख लो, ठीक है, और मस्त पॉज करो वीडियो को, और ये सब हम कर चुके हैं, इसलिए अब तुम पहले सॉल्व कर लो, बाकी मैं तो कर ही रहा हूँ, ठीक है। एक बार तुम कर लो तो हमें भी मज़ा आ जाए थोड़ा सा, ठीक है। तो बस एक बार तुम कर लो, ठीक है, हम एक एक करके देखते चलते हैं। चलो हम स्टार्ट कर रहे हैं, हमें स्टार्ट करने के पहले तुम्हारे पास आंसर होने चाहिए, ठीक है। चलो बताओ। अब तक तो कर ही लिए होंगे ना। चलो हम स्टार्ट करते हैं हमारा वाला। आंसर को ज़रा मैच करते रहो और देखना गलत है तो क्यों गलत है। तुम्हारा क्या है, एन ब्यूटाइल क्लोराइड, एन ब्यूटाइल, तो सबसे पहले बनाओगे तुम क्लोराइड, नहीं गलत बनाया तुमने, ब्यूटाइल है वो। देखो सबसे पहले बनाएंगे ब्यूटाइल, 1 2 3 4 5 6 7 4 4 4 सॉरी, ठीक है। ये क्या हो जाएगा तुम्हारा CH3, ठीक है, ये CH2, ये CH2, यहाँ पे CH2Cl, क्योंकि इसने क्लोराइड का कोई नंबर नहीं दिया है, उसने पहले ही लिख दिया, तो 1 पे ही होगा। हम ये कंज्यूम क्या कर ले, कंज्यूम नहीं करते हैं हम, ये एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद तुम्हें रिएक्शन करानी है एल्कोहलिक KOH, अल्कोहल पीने के बाद लोग हो जाते हैं एलिमिनेट, इसलिए हमें नहीं पीनी चाहिए भाई, ठीक है। सोशल मैसेज। चलो थोड़ी सी मस्ती ज़रूरी है। अभी क्या हो जाएगा, यहाँ से Cl कहेगा हमें जाना है, और अल्कोहल है तो हमसे कहेगा कि बीटा दो, बेटा दो, बेटा हमें दो, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से हट जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड, यहाँ से एक हाइड्रोजन हट गया और यहाँ से Cl हट गया, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा C डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे एक हाइड्रोजन बच गया, बस ये बच गया। क्या बना तुम्हारा, ये बनेगा तुम्हारा 1 2 3 4, तो लिख दो ब्यूट, ब्यूट क्या है, पहले पे इन, ब्यूट 1 इन, ब्यूट 1 इन बन गया तुम्हारा। ये देखो, तो इसका आंसर लिख लेते हैं हम, बना हमारा ब्यूट 1 इन, ठीक है। ये वाला आंसर आ गया तुम्हारा, तुम्हारा भी आ गया। सेकंड वाला लेके आते हैं अब हम। देखो अब क्या कह रहा है, ब्रोमोबेंजीन इज ट्रीटेड विथ मैग्नीशियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ये थोड़ा सा सिमिलर लग रहा है, जब भी ड्राई ईथर दिखती है हमें, तो हमें एक ही रिएक्शन याद आती है, एक नहीं तुम्हें कम से कम 2-3 तो आनी चाहिए, एक फिटिक्स और एक वुड्स, ठीक है। बाकी का हम इसमें देखते हैं। क्या है तुम्हारा ब्रोमोबेंजीन, नंबरिंग दी है क्या, नहीं दी है, तो किसी की प्रेजेंस नहीं होगी, सिर्फ ब्रोमीन की है, तो कहीं पे भी ब्रोमीन लगा दो, जहाँ मर्जी उधर लगा दो, यहाँ लगा दो, यहाँ लगा दो, यहाँ लगा दो, कहीं भी लगा दो, ये है ब्रोमीन, ठीक है। तो ब्रोमीन जहाँ पे लगेगा वहीं से काउंटिंग चालू होगी, इसलिए बोला कहीं पे भी लगा दो, प्लस Mg, ठीक है। और जब भी तुम्हें Mg भी दिखे, तुम्हें हेलाइड भी दिख रहा है, तुम्हें R भी दिख रहा है, तो एक चीज़ को याद कर लेना, वो हमारे हैं ग्रिग्नार्ड भैया, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को बस ऐसे याद कर लेना। देखो अब यहाँ पे क्या होगा, इन दी प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, प्रेजेंस लिखना बहुत ज़रूरी, ड्राई ईथर। ड्राई ईथर क्यों लेते हैं कई जगह पे, क्योंकि सोडियम को हम मॉइस्चर में नहीं रख सकते, तो हम ज़्यादातर रिएक्शन सोडियम के साथ करते हैं ना, ठीक है, तो इसलिए हम ड्राई ईथर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, Mg जुड़ जाएगा Br के साथ, तो बस लगा दो ये फिनाइल के ऊपर, ये बन गया Mg, ये बन गया ब्रोमाइड, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, समझ गए, बेंजीन मैग्नीशियम ब्रोमाइड, समझ गए ना इतना, ठीक। ये है तुम्हारा ब्रोमोबेंजीन, मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करने के बाद इन दी प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर तुम्हारा बनाएगा MgBr, फिनाइल MgBr, समझ गए इतना। ये तो तुमने कर ही लिया होगा। चलो अब नेक्स्ट वाला बताओ। देखो अब क्या है तुम्हारा, थर्ड है क्लोरोबेंजीन इज सब्जेक्टेड टू हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस करानी है भाई तुम्हें इसकी, हाइड्रोलिसिस किसकी, वो भी क्लोरोबेंजीन की। वो कैसे कराओगे, तो वो कैसे कराते हैं हम, क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन ये लगा दिया, क्लोरीन कहीं पे भी लगा दो,
हाइड्रोलिसिस कराते हैं हम NaOH के साथ। तो नॉर्मल कंडीशन पे, मतलब एट नॉर्मल कंडीशन, मतलब कि एकदम साधारण कंडीशन, यहाँ पे रिएक्शन होती है तुम्हारी बहुत बड़ी, जिसका नाम है नो रिएक्शन। तुम कभी कर ही नहीं सकते, ठीक है। एट नॉर्मल कंडीशन यहाँ पे बहुत भयंकर रिएक्शन होती है। वो रिएक्शन ये होती है, वो लोगों की रिएक्शन होती है कि हमें कुछ रिएक्शन ही नहीं मिली। समझ गए बात? तो देखो यहाँ पे होती है नो रिएक्शन। अब मैं क्या करूँ भाई, थोड़ा थोड़ा, अब हमें तो रिएक्शन करानी है, तो हमने 300 atm प्रेशर दे दिया, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, हमने टेम्परेचर ऑलमोस्ट बढ़ा दिया 623, 630 ही ले लो अप्रॉक्स, 630 केल्विन, यही ले लेते हैं, ठीक है। इस पे क्या होता है, इस पे बन जाता है तुम्हारा हाइड्रोलाइज होके बनाता है वो फिनॉल। समझ गए? सबसे पहली चीज़ तो तुम यही याद कर लेना कि क्लोरोबेंजीन, तो क्लोरीन कहीं पे भी लगाना, क्योंकि हमें याद कुछ नहीं करना है। उसके बाद NaOH की प्रेजेंस में कराओगे तो इतनी खतरनाक रिएक्शन होती है कि हमें दिखती ही नहीं है, तो मतलब वो नो रिएक्शन होती है वैसे तो। और जब तुम प्रेशर बढ़ाते हो और तुम क्या बढ़ाते हो, टेम्परेचर बढ़ाते हो, तो तुम्हें मिलता है फिनॉल। मगर जब तुम चेंज करो कंडीशन, नॉर्मल कंडीशन पे मत कर देना, समझ गए, क्योंकि मिलेगा ही नहीं कुछ। चलो अब हम देखते हैं फोर्थ वाला। देखो अब क्या है, इथाइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विद एल्कोहलिक एक्वस KOH। इधर ब्यूटाइल क्लोराइड था, इथाइल क्लोराइड है, दो कार्बन कम कर दिए, बाकी रिएक्शन तो तुम कर लोगे ना, ये तो पता है ना हमें, मतलब मैं उम्मीद कर सकता हूँ ना इतनी। चलो देखो भाई, CH3 CH2Cl प्लस एक्वस KOH प्लस हीट एक्वस, तो मैं लिख दे रहा हूँ सब्स्टिट्यूशन ठीक है, सब्स्टिट्यूशन, जानबूझ के बोला था, ठीक है, कोई बात नहीं। चलो एक्वस KOH, तो क्या होगा, Cl हट जाएगा, OH लग जाएगा, एक हटेगा एक लगेगा, तो लगा दो CH3 CH2OH, ये बन गया तुम्हारा एल्कोहल। कहीं ना कहीं से आ ही जाता ना बीच में, ये बन गया तुम्हारा एल्कोहल। चलो ये नाम बता दो, एथेन, छोड़ दूँ तहीं नाम लिख लोगे, एथेनॉल, ठीक है, चलो लिख दिया, ठीक है। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, कहाँ से कहाँ बना ये भी देख लो। ये बना क्लोराइड, कौन सा क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड, या फिर मैं इसको लिख सकता हूँ 1-क्लोरो इथेन, जो मर्जी तुम्हारी वो लिख सकते हो भाई, समझ गए ये बात। चलो हम नेक्स्ट देखते हैं। देखो मिथाइल ब्रोमाइड ट्रीटेड विथ सोडियम इन दी प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ये सिमिलर रिएक्शन नहीं दे रहे हैं क्या, ऐसे कुछ लग रहा है, ठीक है। चलो मिथाइल ब्रोमाइड, मतलब बहुत लंबा फॉर्मूला है इसका, CH3Br ठीक है, यही है, बस इतना ही है, ठीक। उसके बाद रिएक्ट कर रहा है सोडियम के साथ, अकेले करता ही नहीं, तो 2 सोडियम, ठीक है, 2 सोडियम है तो 2 कहेगा कि 2 लोगों को भी लेके आओ, बराबरी का टशन होना चाहिए, तो BrCH3, तो ये क्या हो जाएगा, Br से Br जाएगा बाहर, ये निकाल लेगा तुम्हारा -2 NaBr इन दी प्रेजेंस ऑफ, ये रिएक्शन किस में होती है, ड्राई ईथर। रीज़न अभी देखा हमने, ड्राई ईथर क्यों लेते हैं। उसके बाद जोड़ दो इसको, क्या बनेगा तुम्हारा, CH3 को जोड़ना है, CH3 कैसे, CH3, ये बन गया तुम्हारा ईथेन। इस रिएक्शन का नाम बहुत खराब है, वुड्स बोलते हैं जिसको, ठीक है। आखिरी क्वेश्चन है तो मस्ती तो बनती है, इसलिए कर रहे हैं, ठीक है। चलो अब हम देखते हैं नेक्स्ट वाला। देखो मिथाइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विथ KCN, ठीक है भाई, KCN, तो हम मान लेते हैं इनने कुछ लिखा ही नहीं है, एक्वस या अल्कोहल वगैरह। KCN बीच में एक टॉपिक में बताया था हमने अलग से, तो यहाँ पे भी बता देते हैं। देखो CH3Cl, अगर ये रिएक्ट करेगा किसके साथ, KCN के साथ, तो क्या क्या लगेगा तुम्हें, वाटर तो लगेगा ही, वाटर और एल्कोहल लगेगा। एल्कोहल का रीज़न बताया था भाई मैंने, एल्कोहल को ज़्यादातर हम लेते हैं एथेनॉल, इधर क्यों लेते हैं ये रीज़न बताया था, क्योंकि इसको डिसॉल्व करने के लिए रह तो पाए वाटर में, तभी तो रिएक्ट कर पाएगा KCN से, समझ गए। तो यहाँ पे क्या होगा, चलो एक बार थोड़ा सा डीप में देखते हैं। KCN क्या होगा, K+ देगा, CN- देगा, C क्या करेगा, यहाँ से कार्बन रिएक्ट करेगा, किससे रिएक्ट करेगा, वो Cl को हटा देगा, क्या करेगा,
कार्बन कहेगा कि Cl, तुम जाओ, ये कहेगा ओके बाबा टाटा बाय बाय, CH3CN, ये हो गया रिप्लेस। तो बन गया तुम्हारा ये क्या है, मीथेन साइनाइड, ठीक है, साइनोमीथेन, कुछ भी बोल सकते हो उसको। तो ये रिएक्शन होगी तुम्हारी, इतना समझ गए, ये वाली रिएक्शन भी हमारी हो गई, समझ गए ना इतना। बहुत अच्छा लगा ये वाले क्वेश्चन करके, समझ गए ना। चलो ठीक है, तो फुल ऑन मस्ती के साथ हमने ये वाला चैप्टर ही फिनिश कर दिया है, क्वेश्चन नहीं, हमने पूरा चैप्टर फिनिश कर दिया। मेरे को पता है कि लास्ट क्वेश्चन में तुम्हें बहुत ज़्यादा मज़ा आया होगा और सारे के सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गए होंगे तुम्हारे। क्यों हो गए होंगे? क्योंकि उसमें सारी चीज़ें आ गई थी, फिटिक्स रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन, Na और तुम्हारा Mg के साथ रिएक्शन करी थी हमने, बहुत सारी चीज़ें आ चुकी थी, हमने कई बार रिपीट भी करी हैं। तो मज़ा तो तुम्हें आया है ना, आया है? चलो बहुत अच्छा लगा मेरे को ये वाले क्वेश्चन में भी, और पूरे चैप्टर में मज़ा आया। ठीक, आगे तुम्हारे लोग के ये सेम कॉन्सेप्ट थोड़े से लगते रहने हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है तो नए नए कॉन्सेप्ट नहीं है, यही वाले पुराने एकदम बेसिक को क्लियर करते हुए हम आगे बढ़ते चलेंगे। और फिर मिलेंगे तुमसे एक अगले वीडियो में, और फुल ऑन मस्ती के साथ वो वाली वीडियो भी हम पूरी कंप्लीट करेंगे। जब तक के लिए हम जाते हैं, ठीक है, और हम मिलेंगे वापस वहाँ जहाँ लर्नुहा फ्री है पर बेस्ट है जहाँ।